Hello friends, welcome to my safety training center. So friends, we are going to discuss today about HSC committee meeting. So we have to know because we are working in HSC field and oil and gas sector. So we have to know everything which is related HSC. So committee meeting, it is very important part from our side. So we have to know how to communicate with project manager, project director, or anyone who is arriving or involved with our project or with our site, with our टीम. सो फ्रेंड्स, हम चलिए हिंदी में बात करते हैं कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमें डिस्कस देता है कि जो एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके साथ जो जनरल मैटर है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और हम कभी कभी वर्क फोर्स जो है उससे भी कंसल्ट करते हैं. तो इसमें इंश्योर होना है आपको कि जो भी आप डिस्कस करें वो रिलेवेंट हो, जो भी इश्यू हो रिलेवेंट हो, जो प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट के हिसाब से हो. और जो आप डिस्कस करें कमेटी के लोग जो भी उसके अंदर हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन लोग रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनको ये बात समझ में आए कि ये चीज़ वैल्यूएबल है, ये चीज़ हमारे जॉब से एग्जैक्ट रिक्वायर्ड फॉर जॉब ऐसा है. तो इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ नेसेसरी है हमारे प्रोजेक्ट के लिए. सो ये इन्हीं चीज़ों को की पॉइंट जिसे हम बोलते हैं, जो की सेफ्टी टॉपिक्स होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो उनको समझ में आएगा. जैसे एग्जिस्टिंग पॉलिसी को डेवलप करना है, सेफ्टी ट्रेनिंग को इनिशिएटिव करना है, तो ये इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें हैं आगे हम बात करेंगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, हजार्ड्स है, कमिटी मीटिंग के टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें हम पहले से सेटअप करेंगे. मैं आपको एक वे बता देता हूँ कि कभी भी कमिटी मीटिंग जब हम अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपना उसका एक ड्राफ्टिंग करेंगे. ईमेल में हर उस शख्स को इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ, एचएससी मैनेजर हुआ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो भी रिलेटेड है, इन सब को हम, जो बड़े लोग हैं मतलब कि जिनका जानना हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूरी है क्या चल रहा है. अब हम टीम मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, एचएससी मैनेजर हो गए, डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव. याद रखना है कि अगर हमारे अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ होना चाहिए, ताकि जो हम जो डिस्कस करेंगे उसका फीडबैक लेंगे और उन चीज़ को वो कम्युनिकेट करेगा अपनी टीम के साथ, ताकि वो रेक्टिफाई किया जा सके. या और भी कोई ऐसे लोग हैं जिसकी ज़रूरत है उनको हम ऐड करते हैं. या हमारा मतलब हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं ये लोग हो गए. तो दे अभी हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं, 5 पॉइंट मैं बताऊंगा सक्सेसफुल कमेटी मीटिंग्स के लिए, कैसे जो सेफ्टी कमेटी मीटिंग हम करते हैं. नॉर्मली हमें जो भी कमेटी मीटिंग होना चाहिए जो रेगुलेटरी है उसके कंप्लाइंस के हिसाब से होना चाहिए. जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए. जो हमारा वर्कफोर्स का जो मैनेजमेंट है, सेफ्टी प्रोग्राम है जो डेवलप करना है, एक्सीडेंट प्रिवेंशन है, इन चीज़ों के बारे में बात करना है. पहला हो गया. सेकंड में हम आप ये समझिए कि हजार्ड असेसमेंट ऑब्जर्वेशन, जो भी हजार्ड इंस्पेक्शन वर्क साइट पे हुआ है, इसका जो थ्रेट्स है इसके बारे में डिस्कस करना है कि एम्प्लॉई को क्या थ्रेट्स हो सकता है, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या अपोजिट जा सकता है, उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान क्या है. इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो हम डेवलप कैसे करेंगे जो सेफ्टी प्रोग्राम है इसके बारे में. सेफ्टी कमेटी में हमारा क्या है, जो हजार्ड का जो प्लानिंग करना है कि हम जो असेसमेंट किया है साइट के ऊपर, उस असेसमेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको हमने रेक्टिफाई नहीं किया है या कॉन्ट्रैक्टर ने रेक्टिफाई नहीं किया है. तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे उनके साथ, और वो डिस्कस करने के बाद ये चीज़ें ये उन लोग अपनी टीम के साथ डिस्कस करेंगे. याद रहे कभी भी हम कमेटी मीटिंग करते हैं तो आप जो अटेंडेंस शीट कभी भी फॉरगेट नहीं करना है, और उसका टॉपिक के लिए एक पेपर हम लोग एक ड्राफ्टिंग टॉपिक के कि ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ताकि उनको मालूम हो कि ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. और उसके बाद भी एक्स्ट्रा होता है जो एक्स्ट्रा सभी लोग डिस्कस करते हैं. तो याद रहे अटेंडेंस शीट, साइनिंग, ये ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में हम कभी उसका यूज़ कर सकें. दूसरा क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में हमें डिस्कस करना है कि वर्क प्लेस में जो सेफ्टी ट्रेनिंग हमने दिया है तो ये इसको इंश्योर करना है कि वो
ट्रेनिंग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे साइट के ऊपर जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के लिए। हम एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जब एग्जीक्यूट करेंगे उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग काफ़ी है कि नहीं, और उसमें हम लोगों के आउटपुट भी लेंगे। ये तीसरा हो गया। फोर्थ में हम देखेंगे रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज। हमारी जो वर्क पॉलिसीज है ये एनफ है क्या, या उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसको रिव्यू अगर कराना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो रिव्यू करने के लिए हमारे एचएससी फील्ड हम रिक्वेस्ट करेंगे और उसकी एक टीम है, सारी टीम मिल करके उसको रिव्यू करेंगे। कुछ ऐड करना है तो ऐड करेंगे, कुछ निकालना है तो निकालेंगे। तो ये चीज़ें हमें बताना है ताकि हम अपने काम की तरफ सही तरीके से रिटर्न जा सकें। बहुत सारी ऐसी जगह है कि एक एक्सीडेंट हो गया, सपोज रिटर्न टू वर्क में एक एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी एक्सीडेंट होने के बाद साइड से चला गया, तो हमें कोशिश करना है उसको रिटर्न टू वर्क, यानी उसको रिटर्न लाना है। अगर वह आने के बाद उसको अगर क्या ज़रूरत है, लाइट वर्क देना है या उसको कुछ रेस्ट चाहिए, तो ये हम अकॉर्डिंग द सिचुएशन हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम अलोकेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पांचवा हमारा आता है सेफ्टी प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट। वर्क प्लेस में जो भी हमारा सेफ्टी प्रोग्राम होता है वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में हमें देखना है कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका वो हमारे रिलेवेंट है कि नहीं। अगर उसको रिवीजन चाहिए तो रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बाद अगर रिलेवेंट से हट गया तो मतलब रिवीजन करना पड़ेगा, तो उसको रिवीजन देखना पड़ेगा। यूज़फुल है कि नहीं, कंप्लाइंट है कि नहीं, जो स्टैंडर्ड है लोकल स्टैंडर्ड हो और चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, उससे कंप्लाइंट है कि नहीं, हमारा क्लाइंट का जो क्या रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ये मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, एबल टू अडॉप्ट, ऐसा होना चाहिए ताकि जो भी एक्सीडेंट होगा उससे एक्सीडेंट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हर कंपनी के अंदर आपने देखा होगा कि गोल्डन रूल रखते हैं लोग, यानी गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी एक स्टैंडर्ड है उसको हम फॉलो करेंगे जिससे एक्सीडेंट मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्सीडेंट को रेट ज़ीरो भी किया जा सकता है कभी कभी। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए वो कामयाब है कि नहीं, तो आप लोग जान लेना है, क्योंकि एचएससी कमेटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, गोल्स होता है। तो सक्सेसफुल एचएससी कमेटी के लिए एचएससी पर्सन का रोल अहम होता है और हम लोग मीटिंग को कंडक्ट कराते हैं, लीड पर्सन हम होते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम मैं इसी के हवाले से आपको बताऊंगा कि इसकी टर्मिनोलॉजी में क्या क्या आता है। टर्मिनोलॉजी में जो भी हमारा वर्क है उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा और जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है उनका डिफिनेशन है, जैसे एचएससी मैनेजर, एचएससी इंजीनियर, एचएससी ऑफिसर, एचएससी कमेटी क्या है, एचएससी रिप्रेजेंटेटिव क्या है, एचएससी इशू किसको बोलता है, शेल कहाँ लगाना है, शूट कहाँ लगाना है, एचएससी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एडवाइजरी ग्रुप का मतलब क्या होता है, कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, को चेयरपर्सन कौन होता है, कमेटी सेक्रेटरी कौन होता है। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के साथ अच्छी चीज़ें मैं शेयर कर सकूँ। और मेरी यही हमेशा तमन्ना होती है कि मैं शेयर करूँ, क्योंकि हमें जो भी एचएससी मीटिंग करते हैं हम वर्कर्स मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं ताकि जो एचएससी पॉलिसी है, प्रोसीजर है, जो इश्यू है वर्क प्लेस में, इसको रिव्यू कर सके और उसको नए सिरे से इम्प्लीमेंट कर सके। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैं अच्छी वीडियो भी बनाऊँगा, इससे भी अच्छी। अगर आपका मोटिवेशनल स्पीच मेरे लिए हो रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपको पसंद है वो लिखें और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।